बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गन्ने की फसल के अंदर रत्ता रोग की बीमारी, जिसे इंग्लिश के अंदर है ड्रॉट कहा जाता है, एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है जो हमारी पैदावार का तकरीबन 80% तक नुकसान कर सकती है। ये बीमारी जो आप देख रहे हैं, हमारे तमाम काश्तकार जो है वो इस बीमारी से वाकिफ हैं। गन्ने की फसल अगर आप काश्त करते हैं तो आप जानते हैं कि ये रत्ता रोग की बीमारी है। इस बीमारी को हम किस तरीके से अपने खेतों के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकार रत्ता रोग की बीमारी एक फंगस से फैलने वाली बीमारी है जिसके जरासीम जमीन के अंदर होते हैं, जमीनी रास्ते से ये तेजी के साथ फैल रही होती है। अगर ये बीमारी आपके खेत के अंदर आ जाए तो इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। काश्तकार इस बीमारी के अंदर होता क्या है कि पौधा जो है ऊपर से उसके पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं, पत्ते सूखते जाते हैं, उसके बाद फिर गन्ना सूखना शुरू हो जाता है, यहां तक कि पूरा का पूरा गन्ना ही सूख जाता है। जिससे होता क्या है कि चीनी की पैदावार भी कम हो जाती है। शुगर मिल मालिकान भी इस बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हैं। गन्ने का वजन कम हो जाता है। अगर आप गन्ने को चीर के देखोगे तो अंदर से आपको पोरियों का जो गुदा है वो लाल रंग का, सुर्ख रंग का आपको नजर आ रहा होता है। इसके अलावा अगर आप पत्तों को देखोगे तो पत्तों की दरमियान वाली जो रग है उसके ऊपर आपको लाल रंग के, सुर्ख रंग के दाग धब्बे नजर आ रहे होंगे। काश्तकार ये रत्ता रोग की बीमारी है, ये बारिशों के मौसम के बाद यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर हमारे खेतों के अंदर बहुत ज्यादा नजर आ रही होती है। उस वक्त क्योंकि हमारी फसल का कद भी ज्यादा हो जाता है तो स्प्रे करना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर आप किसी भी तरीके से स्प्रे कर भी लें तब भी आप इस बीमारी को स्प्रे के जरिए को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। काश्तकार जमीन के जरिए क्योंकि ये बीमारी फैल रही होती है, हमारे बहुत से काश्तकार जो है वो कॉपर सल्फेट यानी कि नीला तोता अपनी जमीनों के अंदर फ्लड कर रहे होते हैं। 3 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से 2 से 3 दफा वो अपनी फसल के अंदर फ्लड करते हैं हर 2 महीने के बाद, और बता रहे होते हैं कि कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा फ्लड करके हम अच्छा रिजल्ट ले रहे होते हैं। लेकिन नीला थोथा के साथ भी ये मुकम्मल तौर पे कंट्रोल नहीं होती। इसके अलावा फोसीटाइल एल्यूमिनियम जो है, अगर आप उसे फ्लड करते हैं 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से, बायर कंपनी एलिट के नाम से दे रही होती है ये जहर, अगर आप इसे भी फ्लड करते हैं तब भी आप किसी हद तक तो रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे अपने खेतों के अंदर इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या वजह है, कौन सा तरीका है कि हम इस बीमारी को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं? वीडियो आज बनाने का मकसद ही ये है। हालांकि इस वक्त ये बीमारी जो है हमारे खेतों के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे काश्तकार जो गन्ने की फसल काश्त करते हैं वो फरवरी के महीने के अंदर भी बाहरी फसल काश्त कर रहे होंगे, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सेहतमंद बीज जो है वो काश्त करें। आपको चाहिए कि आप सेहतमंद वैरायटी, ऐसी वैरायटी कवाद की जिसके ऊपर ये बीमारी नहीं आती, वो वैरायटी काश्त करें। या आप बीज जो ले रहे हैं वो ऐसे खेत से हासिल करें जिस खेत के अंदर इस बीमारी का हमला ना हो। अगर आपने बीमार खेत से बीज लेकर काश्त कर दिया तो फिर आप इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते। काश्त इसके अलावा आपने मुढ़ी फसल से बीज नहीं रखना। एहतियात के तौर पे आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप बीज बना लेते हैं तो बीज को किसी फंजीसाइड के अंदर भिगो के काश्त करें। इसका तरीका ये होता है कि थायोफिनेट मिथाइल जहर आप ले ले, फंजीसाइड थायोफिनेट मिथाइल 2 ग्राम फी लीटर के हिसाब से एक महलूल तैयार कर ले, बीज को 5 से 10 मिनट के लिए उसके अंदर भिगो के उसके बाद फिर आप खेत के अंदर काश्त करेंगे तो किसी हद तक आप इस तरीके से भी बीमारी से बच जाएंगे। इसके अलावा जब आप बीज लेकर आते हैं अपने खेतों के अंदर काश्त करने के लिए, अगर आपको एक बीज या एक टुकड़ा, एक गन्ना भी आपको इस तरह का नजर आता है जो कि अंदर से सुर्ख है, तो आपको चाहिए कि आप उस गन्ने को अलहदा कर दें। काश्त उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और गन्ने का सेहतमंद बीज काश्त करके आप इस रत्ता रोग बीमारी से भी अपने खेत को बचा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।